ओके, हम डिस्कस कर रहे थे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए। उसमें हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। हमने ये पढ़ा था कि इनमें से काज और साइन के दरमियान अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो साइन हो यहाँ पे प्लस है तो वो यहाँ पे भी होगा। साइन यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ख़ुद से बना ले। साइन का मतलब है साइन, जो साइन यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो इस तरह साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अल्फ़ा बीटा एक्सचेंज हो गए और साइन क्या आ गया, माइनस आ गया। इसके बाद काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे काज और काज इकट्ठे आते हैं, यहाँ पे फंक्शन जो है वो मिक्स आते थे, साइन और काज मिक्स होते हैं। लेकिन काज में क्या होते हैं, दोनों काज काज के साथ और साइन साइन के साथ होता है। माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, यहाँ पे जब प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे कोसाइन से आप समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन या कंजुगेट ऑफ साइन, कंजुगेट ऑफ साइन। तो यहाँ पे जो आपने प्लस है तो उसकी जगह आपने माइनस लिखना होगा। अगर माइनस आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये हो गया। आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके लिए आपने जो साइन यहाँ पे होगा प्लस, तो न्यूमरेटर में भी वही आएगा और डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन आएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा। और इसी तरह टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। न्यूमरेटर में वही साइन आएगा और डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन आएगा। और कभी कभी कोटेंजेंट का भी डायरेक्ट आ जाता है, तो कोटेंजेंट का भी याद कर ले, कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका एक तरीका तो ये है कि ये जो टेंजेंट के फार्मूले है टेंजेंट के, इसमें यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर लो, यहाँ पे एंड कर दो, यहाँ पे स्टार्ट कर लो, यहाँ पे एंड कर दो। क्या मतलब, यहाँ पे स्टार्ट करो, जहाँ पे टेंजेंट आता है वहीं पे आपने कोटेंजेंट लिखना है। देखो इससे मैं बनाता हूँ कोटेंजेंट, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा से कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा किस तरह बनेगा। तो पहले टेंजेंट बीटा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोटेंजेंट बीटा, टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट लिखना है। फिर टेंजेंट अल्फ़ा है तो यहाँ पे कोटेंजेंट अल्फ़ा, फिर माइनस है माइनस वन है, ठीक है। नीचे आ गया कोटेंजेंट ऑफ बीटा प्लस कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, या इसको डायरेक्ट भी याद कर दो या आप यहाँ से बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमारे पास यहाँ से आएगा, तो कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट ऑफ बीटा माइनस कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। इस डायरेक्शन में बीटा पहले आता है तो कोटेंजेंट ऑफ बीटा माइनस कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, ये हमारे पास कोटेंजेंट के हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़। इसके लिए हम एक शॉर्टकट पढ़ेंगे, शॉर्टकट। अभी हम जो वैल्यूज़ पढ़ेंगे वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान हो, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे बाकी जो 180 डिग्री ये वगैरह ये हम सब बाकी मैं जब आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताता जाऊंगा तो वो किस तरह बना। अभी सिर्फ आपने इन 5 वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ याद करने, ये इसका ट्रिक बताओ। तो वो ट्रिक ये है कि अपना लेफ़्ट हैंड लें, लेफ़्ट हैंड, ये हमारे पास थंब है और ये 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसे करें कि इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, उसको 60 डिग्री, उसको 90 डिग्री, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट हैंड लिया, ये मेरा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 एंड ये 90 डिग्री। अब ये इसमें से अगर 0 आ जाए, साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ थीटा एनी एंगल, वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो का अंडर रूट, बिलो का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो है ये अंडर रूट से बाहर है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन ऑफ 30 मारूँगा तो साइन ऑफ 30
30 ये वाला फिंगर है, तो इसके बिलो कितने फिंगर्स हैं? 1। कितने फिंगर्स हैं 30 के? 1 फिंगर है। तो साइन ऑफ 30 मेरे पास आएगा, साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू 1 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं 60 का साइन ऑफ 60 मालूम करूँ तो 60 वाला फिंगर ये है, तो इसके नीचे के कितने फिंगर? 1 2 3, तो ये इक्वल आएगा मेरे पास 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है। इस तरह साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90, तो ये हमारे पास 90 का फिंगर ये वाला है, तो इसके नीचे कितने फिंगर है? 4 फिंगर है, तो 4 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2, 4 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो काज ऑफ थीटा, थीटा सिर्फ यही वैल्यू 0 30 45 60 और 90 जिनके लिए एग्जैक्ट वैल्यूज़ है। तो काज ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ फिंगर्स एबो, जो फिंगर्स हमारे पास ऊपर होते हैं उसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2, इसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास काज ऑफ थीटा के लिए है। लाइक काज ऑफ 30, काज ऑफ 30 का फिंगर ये वाला है 0 30 45 60 90, 30 का फिंगर ये वाला है। तो इस फिंगर से ऊपर कितने फिंगर है? 3, तो 3 का अंडर रूट लेंगे और डिवाइड बाई 2। इस तरह काज ऑफ 0, काज ऑफ 0 वाला फिंगर ये है, तो इसके ऊपर कितने फिंगर है? 4 फिंगर है, 4 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया? काजा का फॉर्मूला। टेंजेंट का क्या होगा? टेंजेंट हमें ये पता है कि साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई काज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो साइन में हमने क्या पढ़ा था? फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो का अंडर रूट, वो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स एबो, नंबर ऑफ फिंगर्स एबो। तो ये हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है। लेट्स सपोज मैं टेंजेंट ऑफ 45 मालूम करना चाहता हूँ, टेंजेंट ऑफ 45, तो 45 वाला फिंगर ये है, इसके नीचे कितने फिंगर हैं? 2 का अंडर रूट 2 पर ले ले, ऊपर कितने फिंगर्स हैं? इसके ऊपर 2 है, ये 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू 1। अगर मैं टेंजेंट ऑफ 0, टेंजेंट ऑफ 0 के नीचे कितने फिंगर है? 0 का अंडर रूट डिवाइड बाई ऊपर कितने फिंगर है? 4 फिंगर है, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0। अगर मैं टेंजेंट ऑफ 30 मालूम करो, टेंजेंट ऑफ 30, तो इसके नीचे फिंगर कितने फिंगर है? 1 का अंडर रूट डिवाइड बाई 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। तो इस ट्रिक से आप सारी जो वैल्यूज़ है वो आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो 135 225 और 330, इनके लिए मैं एलाइड एंगल का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह उनके मालूम करने। बस इन 5 के लिए आप मालूम कर ले, बाकी के लिए अगला ट्रिक होगा। और इसके अलावा सीकेंड का, सीकेंड ऑफ थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? देखो सीकेंड क्या होता है? 1/cos होता है। तो सीकेंड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 डिवाइड बाई फिंगर्स एबो, 2 डिवाइड बाई फिंगर्स एबो इन थीटा, सीकेंड ऑफ 0 30 से 45 60 एंड 90। को सीकेंड का हमारे पास क्या आएगा? को सीकेंड ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, कोसिकेंड ऑफ थीटा हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोटेंजेंट हमारे पास क्या आएगा? फिंगर्स एबो डिवाइडेड बाई फिंगर बिलो होल अंडर रूट, ये टेंजेंट का हमारे पास इन्वर्स होगा। तो 6 के 6 फंक्शन की वैल्यूज़ 0 30 45 60 और 90 के लिए हम इस तरह इस ट्रिक से मालूम कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास हम मालूम करना चाहते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे मालूम करते हैं कोटेंजेंट ऑफ 30, कोटेंजेंट ऑफ 30। तो कोटेंजेंट का फॉर्मूला अगर नहीं याद आपको, टेंजेंट का याद है, तो कोटेंजेंट इज इक्वल टू 1/टेंजेंट ऑफ 30। टेंजेंट ऑफ 30 किसकी इक्वल है? टेंजेंट ऑफ 30, या कोटेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। नंबर ऑफ फिंगर्स एबो 30 का फिंगर ये है 30 वाला, तो नंबर ऑफ फिंगर्स एबो 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 1 अंडर रूट।
तो ये 300 डिवाइड बाई 100, ये हो गया हमारे पास कोटेंजन ऑफ 30। इस तरह कोई भी आप सेलेक्ट करें, लाइक सीकेंट ऑफ ज़ीरो, सेकेंड ऑफ ज़ीरो, तो सेकेंड का फार्मूला क्या है, 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स एबो, 1 ओवर काज होता है, काज का रेसिप्रोकल होता है। तो फिंगर्स एबो, ज़ीरो के फिंगर्स एबो कितने, 4 है, 4, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। को सेकेंड ऑफ 45, को सेकेंड ऑफ 45 किस तरह मालूम करेंगे, को सेकेंड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, तो 45 के नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके, या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और इनके जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो डेसिमल वैल्यूज़ 0 का तो 0 ही है, 1/2 का 0.5, फिर आता है 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, ये इक्वल होता है 1/2 अंडर रूट के, ये हमारे पास 0.7071, और फिर है 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, इसका हमारे पास आता है 0.866, और अगला है 1 इज इक्वल टू 1। तो डेसिमल में भी अगर हो तो आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट में चेंज करें, और एग्जैक्ट का पता इसी ट्रिक से आप लगा सकते हैं।